मैं नाही कछ हो नहीं, कछ आए न मोरा। अवसर लज्जा राख ले, सदना जन तोरा। भगत सदना जी भगती काल दे दौर दे विच ही सिंध प्रांत हाल पाकिस्तान दे विच पैदा होए। पेशे तो आप कसाई सन। रोज़ बकरे वढ़ के उन्हां दा मांस वेचना नित दा धंधा सी। इतनी कठोर किरत ने कीर्ति करन ते किवें मजबूर कीता। इतने कठोर पेशे ने एक ऐसा कोमल दिल किवें पैदा कीता, इहदा एक पिछोकड़ है। कहंदे ने रात के वक्त बादशाह दे अहलकार आए ते उन्हां ने मांस की मंग की, थोड़े जिहा शेर दो शेर। ते सदना सोची पै गया, जे बकरा मैं वढिया ते बाकी दा मांस बेकार जाएगा सवेरे तक। उन्हें बकरे दी पिछली एक लत वड्डण दी सोची ते भाई बाकी इसनूं सवेरे ज़बा करांगे। छुरा लेके जैसे बकरे दी लत वड्डण वास्ते गया, इसे ही कठोरता दे चों दया उत्पन्न हुई। इसे महान पत्थर दिल भावना दे चों भक्ति भावना दा संगीत फुटिया। ज़मीर दी आवाज़ सारी रात तड़पेगा। बकरा छुरा हथों गिर गया। बादशाह दे एहलकारां नूं कह दिता, अज तो मैं कसाई नहीं, हुण मैं अज तो बकरे नहीं वढिया करांगा। अज तो मैं अपने अहंकार नूं ते कठोर नूं वढना है। अज तो मैं अपने विकारां नूं ज़बा करना है। अज तो मैं अपने पापां ते गुनाहां नूं ज़बा करना है। मैं इस तरीके नाल धंधा बदल लिया। कदी विचार करिए, भगत भी कसाई ने, पर वो अपने विकारां नूं वढदे ने, औगणां नूं वढदे ने, पापां नूं वढदे ने। ते जो अपने पापां नूं ज़बा करन दे विच असमर्थ होया है, जो अपने औगणां नूं ज़बा करन दे विच असमर्थ होया है, कुदरती गल है वो बाहर कतलो गारत करदा है, वो बाहर मार कुटाई करदा है। अपने आप नूं ज़बा करन लई एक विशेष किस्म दी छुरी चाहिदी है, जो विशेष किस्म दे लोहे नाल बनी हुई है, जिसका जिक्र पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज करते ने। सच की काती सच सब सार, घाड़त तिसकी अपर अपार। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज किसी शेख कसाई नूं मुखातब होकर यह शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि सच दी छुरी होवे और सच दी टकसाल देते उसकी घाड़त होवे, सच दी उसनूं पाण धार लगी हुई होवे। सच की काती सच सब सार, सारे दा सहारा लोहा सच दा होवे, ओदी धार सच दी होवे, छुरा सच दा होवे। ते ऐसा छुरा जे चलाइए अपने विकारां ते, ऐसा छुरा जे चलाइए अपने उस मन ते जो पापां नाल भरे होए, तो साहब कहते तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्था वेख। अगर इस छुरे दा कुठिया होया ये मन होवे, तो फिर मन दे चों सारा लहू निकल जाएगा। केड़ा लोभ दा, विकार दा, दुष्टपणे दा, वैर विरोध दा। किसी हद तक ये सही है कि जो अपने मन नूं ज़बा करन दे विच असमर्थ होए ने, वो बाहर ज़बा करन दा काम करदे ने। जो अपने विकारां नूं कतल नहीं कर सके, वो संसार नूं कतल करन दी कोशिश करदे ने। जो अपने मन नूं नहीं मार सके, वो दुनिया नूं मारन दी कोशिश करदे ने। बाहरों कोई मारन दी कोशिश करे,
वो दुष्ट है, जालिम है, पापी है, पर कोई अपने मन नूं, अपने विकारां ते गुनाहां नूं मारन दी कोशिश करे, वो संत है, वो भगत है, पूजनीक है, पुनीत आत्मा है। इस तरह की पुनीत आत्मा सिंध दे च पैदा हुई, जिसका नाम है भगत सदना। आम इतिहासकार कहते हैं कि आप दा पिछोकड़ इस्लामी घराने नाल संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ भगत ऐसे ने जो मुसलमान ने, बाबा फरीद, सदना, सैन, बेखन इत्यादि। ये भगत मुसलमान घरानिਆਂ नाल संबंध रखते हैं, लेकिन जब खुदा दा नूर अंदर प्रगट होवे तां मनुख इस भावना तो उच्चा उठ जाता है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल है राम के पिंड प्राण, ये शरीर अल्लाह दा है, ये प्राण राम दे ने। तो ऐसा पुरुष अल्लाह दी धुन अलापण दे, राम दे गीत गाण दे संकोच नहीं करेगा। ये सारे भगत बड़े फराग दिल, रोशन जमीर, रोशन दिमाग होए ने, और इन्हां भगतां दे चों भगत सदने जी दा भी अपना एक खास स्थान है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आप दा एक बड़ा ही पावन ते फिलसफे नाल पूरत एक शब्द है, जिस दियां अस्थाई पंक्तियां ने, तौ गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जंपुक ग्रासे। साडे देश दे कर्म सिद्धांत की बड़ी चर्चा है, और आखिर सब कुछ कर्मां ते ही निबड़दा है। जैसे कोई कर्म करता है, वैसे कोई उदा फल भोगदा है। भोगे बिना कर्म नाश नहीं आउंदे। भारत दा धार्मिक चिंतन, भारत दा धार्मिक दर्शन बस इस विचार पे खड़ा है, जे कर्म कुछ होया है ते भोगे बिना उसने नसना नहीं, जे कर्म कुछ कीता है तां ओदा फल झोली दे च पाना ही पएगा। भगत सदना जी तो चूंकि कुछ कर्म ऐसे होए ने, कसाई सन, जिंदगी दा बेशतर हिस्सा मांस वेचदियां लंघिया, जीवां नूं ज़बह करदियां लंघिया, ते जो हुण इस तरह के पुरुष के सामने ये विचार रखो कि कीते हुए कर्मां दा फल ते भोगना ही पएगा, फिर एक ख्याल पैदा होता है, ईश्वर की बंदगी का की मतलब है, फिर ओदी इबादत का की मतलब है। तो एक गिले दे रूप विच भगत सदना जी कहते ने, तौ गुण कहा जगत गुरा, हे जगत दे गुरु, हे जगत नूं प्रेरणा देने वाले परिपूर्ण परमात्मा, फिर तेरे विच की गुण है कि तेरी बंदगी करदियां होया भी जे मैं कर्मां दी मार भोगनी है, तो फिर तौ गुण कहा, तेरे विच गुण की है, फिर ते कोई गुण नहीं रह गया, फिर तेरे कोल आण दी लोड़ की पै गई। तौ गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जंपुग ग्रासे। शेर दी शरण विच जाइए ते गिद्दड़ खा लवे, गिद्दड़ झपटा मार के नाश कर देवे, तो फिर शेर दी शरण विच जाण दी लोड़ की है। प्रभु दी शरण विच जाइए, ओदी बंदगी करिए, ते कर्मां दी मार सहारनी पै जाए, तो फिर बंदगी दा फल की, इबादत दा फल की है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रतीले भाई, लोका मत को फक्कड़ पाए, लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रतीले भाई। ऐ बंदे मतां किधरे भुले खिच तो पै, लखा मन लकड़ियां एक चिंगारी नाल भस्म हो जांदियां ने। रंचक मात्र नाम दा जाप, सुरत शब्द की कागरता नाल कीता होया जाप, लखां जिंदगियां दे पाप धो देंदा है। अनंत जन्मां दे पाप साड़ के राख कर देंदा है, सुआ कर देंदा है। ये नाम दी बरकत है, ये नाम दी महिमा है, ये नाम दी ताकत है। तो भगत सदना जी महाराज कहते ने, आप पुराणक प्रसंग सामने रखते ने, निरप कन्या के कारणे,
ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖਦਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ स्वार्थी वाकी पैज सवारी। विष्णु जैसे कपड़े पहन के, विष्णु का ही रूप धारण करके एक विकारी, एक कामार्थी विष्णु का रूप धारण करके एक राज कन्या नूं ठगण लगा है और रोज उस कन्या नूं प्रभावित करता है। एक दिन गीत गा रहा सी प्रभु दे, जुड़ गया, जुड़दियां ही पखंड खत्म हो गया, जुड़दियां ही भेख उतर गया, जुड़दियां ही ख्याल आया जे मैं बाहरों विष्णु बनया ते हुण मैनूं अंदरों बनना चाहिए। जमीर दी आवाज आई, विष्णु दा तैं रूप बनाया, विष्णु दा तेरे कोल मन नहीं है। देवते दी तूं काया बना लई, पर देवते वाली तेरे कोल जमीर नहीं है। ऐसा आत्मा ने झंझोड़िया, ऐसा प्रभु दा गीत गाया कि वाह कई वो विष्णु वर्गा हो गया, विष्णु जैसा पावन, विष्णु जैसा पवित्र। तो भगत सदना जी कहंदे ने कामारथी स्वार्थी, उते कामना नाल भरिया होया सी, उते स्वार्थ नाल भरिया होया सी, उते दुनियावी पदार्थां दे च लिबड़िया होया सी। ते इस सब कुछ नूं सामने रख के उन्हें बंदगी कीती, उन्हें नाम जपिया ते हे प्रभु तू ओनू भी रस दे दिता, तू ओनू भी सुकून दे दिता, तू ओनू भी चैन दे दिता। निरपकन्या के कारणे एक भया भेखदारी, कामारथी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। तो गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जमपुग ग्रासे। अगां चल के भगत सदना जी कहंदे ने एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। प्यासा एक बूंद लई तड़पदा फिरे, एक बूंद दी मंग करे भी किसी तरीके नाल एक बूंद पानी मैनू किधरों मिले। और हकीकत है कि पानी दी कदर प्यासे नू है, भोजन दी कदर भुखे नू है, कपड़े दी कदर नंगे नू है, औलाद दी कदर बे औलादे नू है, ते इंज कह लीए परमात्मा दी कदर भगत नू है, जिदे अंदर भक्ति भावना पैदा हो गई। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। एक बूंद दी खातर प्यासा चारों पासे तड़पे ते दुख प्राप्त करे, हर पासे दुखी होवे। प्राण गए सागर मिले, फुन काम ना आवे। तड़प तड़प के उसने प्राण दे दिते ने ते हुण सागर उसनों मिले, हुण दरियावां दे दरिया पानी दे उसनों मिलन, किहड़े कम दे। दरअसल सदना जी ये कह देन कि मौके उत्ते जो कर्म कम सरिया नहीं, बेमौके कम दा की मतलब। प्यासा तड़प के मर गया ते हुण पानी मिलिया, किहड़े कम दा। आम धार्मिक दुनिया विच कहा जाता है कि परमात्मा दे घर देर है अंधेर नहीं, पर मैं अपने ढंग नाल सोचा नहीं, देर ही अंधेर है। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर है, अगर देर हो गई तो निराशा पैदा हो जाती है, अगर देर हो गई तो विश्वास उठ जाता है। मैं ऐसा समझदा परमात्मा दे घर देर भी नहीं। जैसे अग दे हाथ पाइए उसे वक्त हाथ सड़दा है, जैसे फुल्लां कोल बैठिए उसे वक्त महक मिलती है, जैसे बर्फानी पहाड़ हिमालय दे कोल बैठिए उसे वक्त ही जो है ठंड मिलती है। इसे तरीके नाल शुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है, अशुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है। शुभ कर्म मनुख नूं खेड़ा देंदा है, सुकून देंदा है, शांति देंदा है, हुलास देंदा है। अशुभ कर्म मन बेचैन कर देंदा है, पीड़ित कर देंदा है, मैला कर देंदा है। ये ते तत्छिन फल है प्रभु दे दरबार दे देर भी नहीं, क्योंकि देर भी अंधेर हो सकती है। जैसे कि श्री सदना जी कहते ने एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले, फुन काम ना आवे। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमाऊं। बई हुण मेरे प्राण टुटन लगे ने, श्वास टुटन लगे ने, ते तू बोने ना, तू मददगार ना होवे,
तू सहायक ना होवे। प्राण जो था के थिर नहीं, कैसे बिरमाऊं, बूढ़ मुए नौका मिले, कहो काहे चढ़ाऊं। डुब गया मैं ते हुण तू नौका भेजी है, दस हुण कौन बैठेगा उस नौका ते। डुब गया अगला ते गर्क होने वाला गर्क हो गया। हुण नौका किहड़े काम दी। दरअसल वक्त सिर प्रभु बौड़दा है, वक्त सिर ही वो सहायक होंदा है। और सतगुरां दी बाणी कहंदी है, अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। जिन्हां नूं हरि दा नाम प्यारा लगदा है, जो हरि नाल जुड़े होए ने, ਉਹ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਐਸਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ, ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। या डूब मुए नौका मिले, कौकाए चढ़ाऊं। मर गए, डुब गए, हुण नौका मिली ते किहड़े कम दी। अखीर विच आप कहंदे ने, मैं नाही कछ हो नहीं, कछ आए न मोरा, अवसर लज्जा राख ले, सदना जन तोरा। हे प्रभु समय सिर लज्जा रख ले। वाकई भगतां नूं ते परमात्मा ही जो है लज्जा रखने वाला है, ईश्वर ही उन्हां दी लज्जा रखने वाला है। प्रभु जू तो कैलाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हे प्रभु तू ही मेरी लज्जा रख, तू ही मेरी लज्ज दी पाल कर। तो श्री सदना जी कहते ने, समय सिर मेरी लज्जा रख, समय सिर मेरा काम कर, वक्त सिर मेरा काम कर। सारी रात मैं तड़पदा रहां रोशनी लई, घर दे च मेरे चानना होवे, दीवा जले ते दीवा ना मुयसर होवे, तेल ना मिल सके, दीवा ना मिल सके, ते सवेरे सूरज चढ़िया ते तू दीवा देवें, किहड़े काम दा, ओ मेरे किस काम दा। दरअसल वक्त सिर जो मदद है वही मदद है, बेवक्ती मदद बेमैनी हो जाती है। इस वास्ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਬੇਮੈਨੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ तो फिर अंधेर हो गया। भगत सदना जी दे इस शब्द विच इस तरह के भाव प्रगट हो रहे हैं और आप साफ कह रहे हैं कि हे प्रभु जे कर्म सिद्धांत मेरे ते लागू होया ते वाकई मैं कर्मां दी मार भोगनी है तो फिर मैं समझांगा तेरे च गुण की है। फिर तो गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे। भारत दा सारा जिहड़ा चिंतन है वो कर्मां ते खड़ा है। पर थोड़ा जिहा सोचिए पहले मनुख से कि पहले कर्म सन। अकर कीते हुए कर्मा करके जन्म है, कीते हुए कर्मा करके मनुख दुखी है। तो सवाल पैदा होता है पहले कर्म सन कि पहले मनुख से। ये तो सवाल ऐसा होया फिर पहले मुर्गी सी कि पहले अंडा सी। आखिर गल इत्थे ही आउंदी है नहीं प्रभु एक तेरी लीला है, एक तेरा खेल है। ना कर्म पहले ना मनुख पहले, जैसे तू चाया वैसा जो है संसार साज देता है खेल। तो इस तो बाद तू कुछ विधान बनाए, लेकिन ये विधान भी ऐसे ने कि तेरी एक मौज तेरी एक मस्ती। अगर कोई भगत प्रार्थना करे निम्रता सहित जोदड़ियां करे तो तू उसके जन्मां जन्मांतरां दे कर्मां नूं धो देना, छिन दे च उसनूं चैन दे देना, छिन दे च उसनूं शांति दे देना। तो भगत सदना जी का पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर दर्ज है और पाठक जन बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ के बहुत वड्डा ज्ञान लेंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक ऐसे खजाने ने जिहदे च गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है, गुरु अंगद देव जी महाराज की बाणी है, गुरु अमरदास गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज के गीत ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बैराग दे नाल भरिया होया कलाम है।
ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਤੱਸਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਦ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ तो फिर वो सतनाम दा रटन करेगा। गरज के ये सारे भगत वख वख नामां नूं जपदे ने, वक्त वख बोलियां बोलदे ने, वख वख इन्हां दा चिंतन है, पर सारियां दे अंदर रब्बी रस जिहड़ा है वो इक्को है। ते गुरु नानक देव जी महाराज दा सिद्धांत है, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। सारियां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस गुरु नानक दा यही आई पंथ है, यही सिरमौर पंथ है। ते गुरु बाबे ने ये प्रत्यक्ष रूप दे प्रगट रूप दे करके दिखाया। सारे भगत आप दे नाल चल रहे ने, आप इन्हां भगतां दे नाल चल रहे ने। जद कदी संसार विच ऐसा ख्याल पैदा होया कि सारी दुनिया दा धर्म एक होना चाहिए, क्योंकि चिंतक ऐसा कह रहे ने कि सारी दुनिया दी राजनीति एक होनी चाहिए ताकि दुनिया दे खून खराबा बंद होवे। ते चलो मन लेने आ सारी दुनिया दी राजनीति एक होवे, लेकिन खून खराबे वख वख धर्मा करके भी होए ने, वख वख मजहबा करके भी होए ने। फिर ख्याल आएगा कि सारी दुनिया दा धर्म एक होना चाहिए, ते इहदे नाल ख्याल पैदा होवेगा कि सारी दुनिया दा धार्मिक ग्रंथ भी एक होना चाहिए। तो ग्रंथ ओही कसौटी ते पूरा उतरेगा जिहदे च सारियां भाषावां होवन, सारे वर्ण होवन, जिहदे च अल्लाह दे गीत होवन, जिहदे च राम दी धुन होवे, जिहदे च मधुसूदन दा भी जिक्र होवे, जिहदे च माधो दे भी गीत होवन, और जिहदे च वाहिगुरू दी सिफतो सलाह होवे, जिहदे च करतार दी भी धुनी होवे। गरज के अनंत नाम होवन ते अनंत नामा बारे ये विचार होवे कि बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। तो इस सिद्धांतिक कसौटी दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पूरे उतरदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने उन्हां भगतां नूं अपने विच थां दित्ती है जिन्हां भगतां ने धंधे नूं धर्म बना दिता सी। कबीर करदे ते धंधा ने, पर उन्हां दे धंधे दे चों धर्म दी सुगंधी है। नामदेव करदे ते धंधा ने कपड़ियां नूं छिंबण दा, पर उन्हां दे धंधे दे चों धर्म दी महक है। इसे तरीके दे नाल रविदास करदे ते धंधा ने जुतियां गंढणा, पर उन्हां दे धंधे दे चों भी धर्म दी ते मिलनसारी दी खुशबू है, सुगंधी है। इसे तरीके नाल श्री सदना जी करदे ते धंधा ने, कसाई ने, मांस वेचना इन्हां दा धंधा है, पर यह धंधा भी धर्म बन गया। कसाई दे धंधे दे चों भी कोमलता पैदा हो जाए, एक अजूबा है। भगत दी सोचनी नूं जो है दात देनी पैगी। धार्मिक मंदिर दे बैठदे होया जे मनुख दे अंदर कोमलता नहीं पैदा हुई ते कहना पैदा पैगा कि इस बंदे दा हिरदा बहुत कठोर है। ते कसाई दी दुकान दे उत्ते मांस वेचदे होया जिहदे अंदर कोमलता पैदा होएगी, समझ लेना चाहिए कि यह बंदा अत्यंत सूक्ष्म सोचने वाला है, इहदी बुद्ध बारीक है। ते जिहदी आत्मा ना द्रवे उन्हों परमात्मा दा मिलाप बड़ा औखा है। अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गवे। जिहदी आत्मा द्रवी नहीं, जिहदी आत्मा कोमल नहीं हुई, जिहदा मन अजे तक ठोस है, उस लई परमात्मा दी प्राप्ति करनी बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। कई दफा देखने दे चाह आंदा है कि बड़े बड़े धर्मात्मा बंदे भी कसाई ने, दूसरे ਨੂੰ चोट पहुंचाण लगे संकोच नहीं करते, चाहे वो चोट जहनी होवे, शरीरक होवे, आर्थिक होवे।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਝੋਟ ਪੁਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਕਸਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਉਸਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਮਲ ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਦਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਣੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੋ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ तो ऐसा धर्म भी वास्तविक धंधा है। ਉਹਦੇ ਚ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਦਬੂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2-4 ਬੱਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਪਨੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਚੈਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਚ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅਧਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਨਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੀਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਐਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇਗਾ।